आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, हासिल किया है। आपके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं। सबसे पहले तो उन माओं को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने आपको ये परवरिश, आपके वालिदैन और इन सबसे ज्यादा बच्चों, आपके असातिज़ा, आपके प्रोफेसर, गुरु गोविंदो खड़े काके लागी पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंदो दियो बता। एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। आप लोगों ने जिस तरह से इन बच्चों को तराशा है और इन बच्चों ने मेहनत की है, ये काबिल मुबारकबाद है, तहे दिल से काबिल मुबारकबाद। आप बहुत बहुत और काबिल मुबारकबाद है ऑर्गेनाइजेशन। निगाहें कामिलों पर पढ़ी जाती हैं जमाने की, निगाहें कामिलों पर पढ़ी जाती हैं जमाने की, कहीं छुपता है अकबर फूल पत्तों में नेहा होगा। तो ये बच्चे छुप नहीं सकते थे, लेकिन आपने, मैं बच्चों में एक बात और अर्ज कर दूं, मुझे कहना चाहिए, चाहे 2-3 मिनट ज्यादा भी लग जाए, ये आपकी बदौलत है कि मेरी गवर्नर साहब से मुलाकात, यकीन मानिए। और दूसरी बात, ये बेटे आपका फंक्शन है कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है दीजिए, और उन्होंने मुझे मिस कॉल किया जब देख रहे थे हम लोग बात कर रहे थे। ये सब आपकी बदौलत हुआ। अगर मैं इस फंक्शन में नहीं आता तो मुझे ऐसी शख्सियत से मुलाकात नहीं होती कि मैं अभी बताऊं। मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका कितना आपके लिए लगाव है, मोहब्बत है। वो कह रहे थे कि बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई इंतजाम किया जाए। आपने भी फरमाया, आप मेरी 2-3 फंक्शन चल रहा था और हम दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे सलीमुल्लाह साहब की बातें। न सिर्फ बातें बल्कि एक वादा है, एक चार्टर है। अल्लाह ताला सलीमुल्लाह साहब, आपको और फाउंडेशन को जितनी मदद मेरी जानिब से हो सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और एक बात और बताऊं बच्चों, मेहनत से हर चीज हासिल हो जाती है। केरल जब आजाद मुल्क आजाद हुआ तो सिर्फ एक हाई स्कूल था, लेकिन आज 93% जो यानी 100% लिटरेसी है, और 90% जो जगह हो जाती है तो उसको 100% मान लिया जाता है, आम स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ तो 93 और 95%। और 90 साल की, आपने अभी टीवी में देखा होगा फातिमा साहिबा, उन्होंने 90 साल में पढ़ा और हाई स्कूल पास किया और फिर सरपंच भी बनी और बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और अभी एक बात और, केरल के हाई स्कूल का भी आया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए थे, हमारे मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने उसको तामीर किया हाई स्कूल। वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट आया है इंग्लिश के लिए, ब्रिटेन के ओरिजिनल इंग्लिश टीचर्स को ला रहे हैं, फ्रेंच और अमेरिकन को नहीं ला रहे हैं, ताकि बच्चों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। तो बच्चों की तालीम पर तवज्जो, और इतना बेहतरीन पेमेंट कर रहे हैं उसको, उन्होंने टूरिज्म से एडजस्ट किया है उस प्रोग्राम उसको, कि लोग आए हिंदुस्तान के 6 महीने में केरल का और दीगर मुल्कों का टूर करें और यहाँ से बच्चों को इंग्लिश एसेंट में तालीम दे सके। तो कोशिश है, कौम बहुत आगे है। और एक बात और है, काबिल मुबारकबाद है छत्तीसगढ़ कि यहाँ के माइनॉरिटीज का, यहाँ के मुसलमानों का जो एजुकेशन है वो देश के दीगर जगहों से ज्यादा है, बहुत अच्छा। ये आपकी वजह से रोशन हुआ है और से और बेहतर होगा, ये मुझे उम्मीद है। गवर्नर साहब की जिस तरह से दिलचस्पी है, यानी मैं तो ये समझूंगा कि हमें एक ऐसे अच्छे गार्जियन मिल गए। और इस मेरी जो विजिट, मैं परसों से आया, आज एक बहुत बड़ी खोज है मेरी, दिल के सच्चे और बच्चों से मोहब्बत, माइनॉरिटीज का भी उतना ही ख्याल जितना किसी और का होता है ये। और इसी सब बातों से मुतासिर होकर मैं एक छोटा सा पॉकेट एडिशन लाया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। तो मैंने वक्त बहुत ले लिया, लेकिन बच्चों आज आपसे गुफ्तगू करके, बहुत आपको मुखातिब करके, हम भी उस लम्हों के इंतजार कर रहे हैं जब गवर्नर साहब आपका, और देखो यादगारी लम्हा रखना। और एक बात और करना, मैं गवर्नर साहब से इजाजत चाहूंगा, ये तो यहाँ है, कभी आप लोग 10, 20, 25 मिलके, हम भी जब यहाँ थे एक्टिंग चीफ जस्टिस से, हम इंतजार करते थे कुछ बच्चे आए, कुछ सरकारी खर्च से हमें भी मिलता है भाई 10,000 रुपया, जब मिलता था ये समचरी अलाउंस एक मिलता है,
उस वक्त 3000 था, 3.5, वो हमारा तो बेकार चला जाएगा। तो भाई कुछ समझनी अलाउंस हम लोगों को जो गवर्नर है, जो जजेस है, चीफ जस्टिस है, इनको मिलता है, कभी कभी चाय पीने भी जाया करो, दुआ के लेने भी जाया करो। और मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब कि जब शफकत आपको हासिल होगी, आप अपने वालिदैन के साथ आओगे, तो आज आपका सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन हकीकत में आपके वालिदैन का है। और ये एक बड़ी ही ऐसी यादगार चीज है कि इन लम्हों को सजो कर रखना, इन लम्हों को सजो कर रखना, ये बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे। और एक बात याद रखना, मुकामात बहुत है, कंपटीशन में जो आगे आता है वही जीतता है। यहां शहला निगार है, IAS है, सेकंड टॉपर है 2002 की। तो जो लोग अभी आपने देखा होगा कि IAS में कंपटीशन में कश्मीर का बच्चा जो यतीम था, उसने टॉप किया। अभी एक लड़का जो चपरासी था, लास्ट ईयर केरल का ही था, उसने चपरासी से नौकरी शुरू की, यतीम खाने में तालीम हासिल की, चपरासी बना, फिर लोअर डिवीजन टीचर बना और अभी ट्रेनिंग में है। लास्ट टाइम में वो सिलेक्ट होकर IAS हो गया। तो आप में से कौन क्या बने, हम चाहते हैं कि बने, आपके वालिदैन भी खुश हो, हम भी खुश हो। इन्हीं के साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऑर्गेनाइजर्स का, और माफी चाहता हूँ आपसे कि मैंने शायद 1-2 मिनट ज़्यादा ले लिया। बहुत बहुत जिस तरीके से इन बच्चों को मुबारकबाद दी हैं और उन्हें इस बात की ताकीद दी है कि वो अपने इनामात के इन लम्हों को संजो रखें, ये इन बच्चों को याद रखना है। मैं अब उन्हीं लम्हों की तरफ बच्चों को ला रहा हूं। सबसे पहले जिन बच्चों ने छत्तीसगढ़ के सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में छत्तीसगढ़ बोर्ड से टॉप 3 मकाम हासिल किए हैं, मैं उनको यहां बुला रहा हूं। वॉलंटियर्स बाकी बच्चों को लाइन में खड़े करें प्लीज। वॉलंटियर्स इसके बाद हमें बड़ा एग्जामिनेशन में छत्तीसगढ़ मध्य बेटा इधर देखना। स्टेज पर बुला रहा हूं उन बच्चों को, उन मुस्लिम तलबाओं को, तालिबात को, जिन्होंने CBSE और छत्तीसगढ़ बोर्ड के इम्तहानात में एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल किया है, सबसे 100% मार्क्स लेकर टॉप किया है। नेक्स्ट है मोहम्मद आसान खान, मोहम्मद नसीरुद्दीन खान, फरीदनगर। इन्होंने भी CBSE के इम्तिहान में 98% हासिल किया। तीसरे नंबर पर हैं नदीम अख्तर, तीसरे नंबर फैजल अहमद खान, तहसीन अख्तर खान, हुडको भिलाई से। इन्होंने भी CBSE में 98% हासिल किया। इन 3 टॉप 3 बच्चों को मरहूम अब्दुल वहीद मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। अब वो बच्चे अवार्ड दिया जाएगा जिनको ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन। मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद ताजुद्दीन, अंबिकापुर, CBSE में 96%। रफिया नियाजी, NAK नियाजी, आनंद नगर, CBSE में 94%।
नगमा अफरोज, नियाज अहमद, हुडको भिलाई, CBSE में रसियन नगमा अफरोज। आलिशा फातिमा खान, अबरार हुसैन खान, मोआ, CBSE में 92%। आशना खातून, सिराज अहमद, कोहका से आई हैं, ये छत्तीसगढ़ में 90, CBSE में 92%। फातिमा परवीन मोहम्मद जावेद, ये विवेकानंद नगर से CBSE में 90%। नेक्स्ट तबस्सुम हमीद खान, दुर्ग से आई हैं, CBSE में 88%। उज़मा आलम नसीर खान, बिलासपुर से आई हैं, CBSE में 88%। निगार अंजुम इब्राहिम अंसारी, दुर्ग से आई हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 87.17%। के जासना के सलीम, दुर्ग से आए हैं, CBSE में 86%। रायपुर से फातिमा भारमल, शब्बीर हुसैन भारमल, CBSE से 86%। अंबिकापुर CG में 85%। बिलासपुर से मोहम्मद शादाब खान, रशीद खान, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 85%। सरगुजा से सैफ अली, M शब्बीर अली, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 84.67%। दुर्ग से है अहमदी बानू, शम्सुल ज़ुहा, CBSE में 84%। जी हाँ, ये एजाज अहमद साहब हैं जिनका इस्तकबाल हो रहा है। अहमदी बानो नेक्स्ट है। इनके बाद बिलासपुर से है वकार कुरैशी, AG कुरैशी, CBSE में 84%। बिलासपुर से ही दरख्शां परवीन, A फैयाज, CBSE में 84%। सरगुजा से है फातिमा बेगम, नवाब निजामी, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 83%। सरगुजा से ही हैं दरख्शां शब्बीर अहमद, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 82%। दुर्ग से है रफिया परवीन, आमिर हसन खान, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 82%। अंबिकापुर से है आरजू कौसर महमूद, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 82.5%। दुर्ग से है N अली अकबर, नहूर मीरान, CBSE में 82%। दुर्ग से है यास्मीन निशा, फिरोज आलम, CBSE से 82%। दुर्ग से मोहम्मद कैफ खान, नसीम खान, CG से 80%।
तुर्क से सबा फिरदौसी अब्दुल मजीद, CBSE में 80%। तुर्क से रिफात अर्शी रियाजुद्दीन, CBSE में 80%। नेक्स्ट। रायपुर से आफरीन शेख मोहम्मद साबिर, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 79%। सरगुजा से नजमा बेगम, मोहम्मद अमीनुल्लाह खान, अंबिकापुर, CBSE में 78%। सरगुजा से मोहम्मद अमजद मोहम्मद रफी, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 78%। बिलासपुर से है 78%। और बिलासपुर से है तैयबा खालिद, मोहम्मद खालिद अली, CBSE में 78%। इन बच्चों को अभी पहले फेज में इनामात दिए जा रहे हैं। मैं सब बच्चों से मैं सब बच्चों से ये दरख्वास्त कर रहा हूं जिन्होंने इनाम लिया है, जो इनाम लेने वाले हैं, मेहरबानी करके स्टेज पर आ जाए। हिज एक्सेलेंसी के साथ आपका एक ग्रुप फोटो होने वाला है। प्लीज कम ऑन द स्टेज, जल्दी आइए।